सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो। यही सवाल आज भारत के सामने खड़ा है। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी बनने का एक जबरदस्त मौका, और दूसरी तरफ इसी मौके को गंवाने का एक बहुत बड़ा खतरा। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं, जो भारत के भविष्य की कहानी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसके लोगों की कहानी। तो भारत के भविष्य को समझने के लिए सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा, और वो हैं यहाँ के लोग। और हाँ, जब हम लोग कहते हैं तो हमारा मतलब किसी छोटी मोटी संख्या से नहीं है, बल्कि एक एक ऐसी संख्या से है जो सोचने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो पावर है, वो शक्ति है जो देश का पूरा नक्शा बदल सकती है। तो चलिए इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 104 अरब, जी हाँ, अनुमान है कि 2030 तक भारत में काम करने की उम्र वाले यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 अरब 4 करोड़ होगी। जरा सोचिए इस बारे में, ये इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होगी। ये वो मौका है जो किसी भी देश को सदियों में शायद एक ही बार मिलता है। और देखिए, ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। कैसे? अच्छा, ऐसे समझिए, अगले 10 सालों में दुनिया में जितने भी लोग वर्कफोर्स में शामिल होंगे, उनमें से करीब करीब हर चौथा इंसान भारतीय होगा। 24.3%। ये आंकड़ा पूरी दुनिया के लेबर मार्केट को हिलाकर रख सकता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी एक जगह पर ठहरी हुई नहीं है। ये लगातार सफर में है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। और इस पूरी हलचल के पीछे एक बहुत ही सीधी साधी और गहरी मानवीय इच्छा है। वो इच्छा है एक बेहतर जिंदगी की, एक बेहतर काम की और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड की। हर नंबर के पीछे, हर आंकड़े के पीछे लाखों लोगों की असल कहानियां हैं, अपने परिवार के लिए बेहतर मौके खोजने की कहानियां। इसी एक उम्मीद में लोग अपना घर, अपना शहर छोड़कर नए सफर पर निकल पड़ते हैं। तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? असल में ये जो माइग्रेशन है, इसकी एक बड़ी वजह है आर्थिक असमानता। ज्यादातर लोग उन राज्यों से निकल रहे हैं जहाँ गरीबी ज्यादा है, जहाँ मौके कम हैं, और उन राज्यों की तरफ जा रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि काम मिलेगा, जिंदगी बेहतर होगी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कर्नाटक। आप देखिए, ये राज्य जैसे काम की तलाश करने वालों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। डेटा देखें तो पता चलता है कि 2011 तक दक्षिण भारत में काम के लिए माइग्रेट करने वाले लोगों में से आधे से ज्यादा अकेले कर्नाटक आ रहे थे। मतलब ये एक तरह का चुंबक बन गया था रोजगार के लिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत ही गंभीर मोड़। हमारे पास लोग तो हैं, करोड़ों की संख्या में, पर सवाल ये है कि क्या उनके पास वो स्किल्स हैं जो आज की इकॉनमी को चाहिए? और यहीं भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो भारत की इमेज एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस की है ना? हमारा सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में आधे से भी ज्यादा का हिस्सा रखता है। ये वो तस्वीर है जिसे हम सब और पूरी दुनिया जानती है। पर अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, और ये वाकई में चौंकाने वाला है। आईटी हब होने के बावजूद डेटा साइंटिस्ट जैसी हाई डिमांड जॉब्स के लिए हमारे सिर्फ लगभग 40% ग्रेजुएट्स ही नौकरी के काबिल माने जाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि बाकी 60% के पास वो जरूरी स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। कितना बड़ा गैप है ये! और ये जो स्किल्स की कमी है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। जरा पूरे वर्कफोर्स को देखिए। भारत के 93% कर्मचारी, सोचिए 93%, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ न जॉब सिक्योरिटी होती है, न कोई खास ट्रेनिंग के मौके, और इनमें से भी आधे से ज्यादा लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब इस बड़ी चुनौती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ इंजन हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये तेजी से बढ़ते सेक्टर्स स्किल्ड लोगों की जबरदस्त डिमांड पैदा कर रहे हैं, जो इस पूरी सिचुएशन को और भी पेचीदा बना देता है। सिर्फ आईटी इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, साल 2022 में इसका रेवेन्यू था $227 अरब। ये दिखाता है कि ये इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश भी बन गया है। ये बताता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और फिर एक और सेक्टर है जो बूम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करना। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसे पूरा करने के लिए भी लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी।
तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतना बड़ा स्किल्स का गैप है, इसे भरने के लिए आखिर हो क्या रहा है? इसका जवाब हमें एजुकेशन सेक्टर में हो रहे बड़े बदलावों में मिलता है, जो अब खुद को इस नई इकोनॉमी की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर 4 बड़े ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। पहला, पढ़ाई में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। दूसरा, अपस्किलिंग पर बहुत जोर है, मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नई स्किल्स सिखाना। तीसरा, हाइब्रिड लर्निंग यानी ऑनलाइन और क्लासरूम का मिक्स। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है इंडस्ट्री और कॉलेजों के बीच सीधी पार्टनरशिप। इन सब का सीधा सा मकसद एक ही है, पढ़ाई और नौकरी के बीच जो खाई है उसे भरना। अब जोर सिर्फ थ्योरी या किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर है। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जब कोई स्टूडेंट कॉलेज से निकले तो वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। और ये सब हमें भारत की कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है। भविष्य, वो अभी लिखा नहीं गया है, उसे आने वाले वक्त में हमारे फैसले और हमारे कदम ही लिखेंगे। तो आखिर में पूरी बात इन 2 चीज़ों पर आके टिक जाती है। एक तरफ है एक सुनहरा मौका, दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी चुनौती, इसी वर्कफोर्स में स्किल्स का एक गहरा गैप। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो भारत का आने वाला कल तय करेगा। क्या भारत अपनी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी अपनी इस विशाल युवा आबादी को एक बड़ी आर्थिक ताकत में बदल पाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा।